हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फार्मेसी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट बेसिक ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आप सभी को पता है जो हमारी बॉडी है वो पूरा दिन काम करती है, वो पूरा दिन वर्किंग मोशन में रहती है। उस काम के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। फूड से एनर्जी तक का प्रोसेस, फूड हमारी बॉडी में एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है एंड देन हमारी बॉडी उस एनर्जी को कैसे यूज़ करती है, कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमें ये पता है जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे कि लीवर, स्टमक, इसोफिगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आईज, नोज, ईयर। क्या ये सभी ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऑर्गन्स करते हैं और कुछ ऑर्गन्स इनमें से नहीं करते। जैसे कि आई है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम उन ऑर्गन्स की बात करेंगे जिनका इम्पॉर्टेंट रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में। जो सबसे पहला ऑर्गन है वो है माउथ। ऑब्वियसली हम सबसे पहले फूड को माउथ में डालते हैं, तो सबसे पहला ऑर्गन क्या है? माउथ। इसे हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। देन माउथ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर नीचे को जाता है, इसे हम बोलते हैं ईसोफिगस या फिर फूड पाइप। इसोफिगस के स्पेलिंग लिखने में ओइसोफिगस है, बट बोलने में इसे बोलते हैं इसोफिगस। इसोफिगस से एक ऑर्गन अटैच है जिसे हम बोलते हैं स्टमक। स्टमक जो कि जे शेप्ड होता है। इसके बाद जो स्टमक है वो क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच है जिसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन एक बड़े से स्ट्रक्चर के साथ अटैच है जिसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन ये एक स्ट्रक्चर से अटैच है जिसे हम रेक्टम बोलते हैं। देन ये फाइनली एक छोटे से स्ट्रक्चर से अटैच है जिसे हम एनस बोलते हैं। एनस वो पार्ट है जिससे वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में से बाहर निकलता है। तो फ्रेंड्स, जब आप फूड खाते हो तो आप माउथ में डालते हो, देन वो इसोफिगस में जाता है, इसोफिगस के थ्रू वो स्टमक में जाता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, देन रेक्टम एंड एनस में जाता है। तो फ्रेंड्स, जब हम फूड खाते हैं तो उनका इस वे से पाथ होता है, वो इन ऑर्गन से गुजरता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जो पाथ है इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या गट। जब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे तब उनमें ये सारे ऑर्गन आगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, माउथ से लेकर एनस तक का जो सारा पाथ होता है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो अब इस पूरे पाथ की जो लेंथ होती है वो होती है 9 मीटर। अगर मैं आपको 9 मीटर का अंदाज़ा बताऊं तो आप ये सोच सकते हैं जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 2 मीटर की लेंथ की होती है। अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि अगर ह्यूमन की जो बॉडी है वो ही 2 मीटर की होती है तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसे 9 मीटर का हो सकता है? तो इसका कारण ये है कि जो एलिमेंट्री कैनाल की जो हम लेंथ लेते हैं वो स्ट्रेट नहीं लेते। इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो लेंथ है वो 6.5 मीटर है, बिकॉज जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्वाइल्ड रूप में है। तो इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं तो उसकी लेंथ कैसे ज़्यादा हो सकती है, और लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज बोलते हैं तो उसकी लेंथ कैसे कम हो सकती है? इसका कारण ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो थिन होती है और उसकी विड्थ कम होती है और उसका डायामीटर भी कम होता है, इसीलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और ये हमारी बॉडी में कॉइल्ड रूप में प्रेजेंट होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो थिक होती है और उसका डायामीटर भी ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं और उससे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में और इसके एक एक ऑर्गन को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।